आपने सिस्टम 50 लाख रुपए लगा दिए। अब इस 50 लाख रुपए लगाने के बाद आज आप पर डे इससे कितना अर्न कर रहे हैं, कमा कितना रहे हैं? हम तकरीबन कमा रहे हैं 6 से 7 लाख रुपए पर मंथ। अच्छा। सबसे पहले प्लस पॉइंट की तरफ मैं जाऊँगा, क्योंकि प्लस पॉइंट आपके आप में आपकी टीम है, एक कॉल पे अवेलेबल है और आपने सिस्टम तो इंस्टॉल किया, आपके सामने कोई भी आके लोग आके देखते हैं इतनी अच्छी तरह इंस्टॉल हुआ है, वायरिंग प्रॉपर हुई हुई है, अर्थिंग प्रॉपर हुई हुई है और प्लेट्स का ओरिजिनल 1 नंबर प्लेट, ए ग्रेड प्लेट जो सोलर ट्यूबवेल के लिए चाहिए होती है वो है। अभी 1 साल से चल रहा है सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक सिस्टम हमने इंस्टॉल किया आज से तकरीबन 1 साल पहले, और ये सिस्टम हमने तकरीबन 50 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया था, जिसको गाहे बगाए हमने विज़िट भी किया और आज भी एक रिव्यू लेने के लिए भी जनाब साहब के पास हाजिर हैं। ये सिस्टम इंस्टॉल्ड है तकरीबन जलालपुर के करीब एक इलाका है। सर नाम बताइएगा उसका। मौजा बम और यूनियन कौंसिल लालवा के अंदर। मौजा बम और यूनियन कौंसिल लालवा के अंदर ये सिस्टम मिस्टर नवीद साहब ने लगाया, जो इस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स के BZU के अंदर। और ये सिस्टम क्यों लगवाया इन्होंने सोलर सिस्टम, ये इस इलाके का वन ऑफ द मोस्ट इनिशिएटिव स्टेप्स था जो कि सोलर की तरफ ये गए थे। पहला इनसे सवाल ये करते हैं कि इन्होंने सोलर सिस्टम क्यों लगवाया, और फिर हम इनसे पूछेंगे कि कितनी प्राइस का लगा, और फिर हम इसी तरह बाकी क्वेश्चंस करेंगे कि भाई इनका फ़ायदा क्या हुआ और आज के दिन इनकी इनकम कितनी है इस प्रोजेक्ट से। सर प्लीज़ थोड़ा सा बताएंगे कि आप सोलर की तरफ क्यों गए? सोलर की तरफ जाने का सबसे मेन था कि हमारे पास लाइट का वोल्टेज का इशू था कि वोल्टेजेस बहुत कम आते थे, टर्बाइंस का जल जाना, फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता बिजली इतनी एक्सपेंसेस होगी कि वो बर्दाश्त से बाहर है, फिर लाइन लॉसेस और उसमें साथ ही फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बाद में एक जो बम गिराया जाता था हर 3 महीने बाद किसान के ऊपर, उससे बड़े मसाइल थे। तो इतने का हम पानी यूज़ नहीं था जितने के हमारे बिल्स आ रहे थे। अगर एक मोटर बंद भी थी तब भी बिल आ रहा था उसका। अच्छा, तो सर आपने जब ये सिस्टम एक तकरीबन 40 किलोवाट की आपने पूरा सिस्टम लगवाया और फिर इन्वर्टर भी लगवा के आपने इसको ऑन ग्रिड किया, मैं ज़रा यहाँ एलेबरेट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा नाजरीन को। इन्वर्टर लगाकर ऑन ग्रिड करने का मतलब ये है कि ये जितना सिस्टम लगा हुआ है, इस सिस्टम के अंदर जितनी कैपेसिटी है एनर्जी प्रोड्यूस करने की, जितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है वो तो हम अपनी मोटर्स में इस्तेमाल करते हैं, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ये वो वापडा को भी सेल करते हैं। ये एक और किस्म का बिजनेस हम इसको कहते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम। अच्छा, अब हम इनसे सवाल करेंगे, सर ये पूरे सिस्टम पर आपने जितना भी इंस्टॉल करवाया, सब कुछ करवाने के बाद आपका टोटल एक्सपेंस कितना आया? तकरीबन ऑलमोस्ट 50 लाख के करीब। 50 लाख के करीब, 5 मिलियन, जिसको 5 मिलियन भी कह सकते हैं। 50 लाख के करीब इनका टोटल एक्सपेंस है, हर एक चीज़ इंक्लूड करके। अब सवाल ये आता है कि सर आपने सिस्टम 50 लाख रुपए लगा दी, अब इस 50 लाख रुपए लगाने के बाद आज आप पर डे इससे कितना अर्न कर रहे हैं, कमा कितना रहे हैं? इसमें ना हम पूरे साल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ऑफ सीज़न और एक ऑन सीज़न। ऑन सीज़न में जो एक एक्सपेक्टेड है, हम तकरीबन कमा रहे हैं 6 से 7 लाख रुपए पर मंथ तकरीबन। उसमें अगर क्योंकि जब गंदम की बिजाई होती है तकरीबन 24 घंटे मोटरें चलती हैं, उस 1-2 महीने में ना मोटरों को टाइम भी नहीं होता, बल्कि किसानों को इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है, इससे भी पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी होती है। अच्छा सर, आपकी जो मोटर लगी हुई है इस टाइम वो तकरीबन 4-4 इंच के 2 पंप्स हैं, ऐसी हैं? उसमें 8 इंच डिलीवरी है मेरे पास, 4-4 इंच की 2 लगी हुई हैं और 20-20 HP की 2 मोटरें। 20-20 HP की 2 मोटर हैं। इट मीन्स आप 8 इंच की डिलीवरी जो पानी बेच रही हैं, वो कितने रुपीज़ के पर आवर के हिसाब से बेच रहे हैं? उसमें मैं दोनों मोटरों का तकरीबन 1400 रुपये पर आवर बेच रहा हूँ। 1400 रुपये पर आवर निकालते हैं, तो हम यहाँ से नाज़रीन ये देख सकते हैं कि 1400 रुपये पर आवर के हिसाब से देखें तो 24 घंटे अगर मोटर चले तो वो तकरीबन 36,000 तक जाता है। और इसी तरह मैंने एक और चीज़ भी देखी है, आपकी चक्की लगी हुई है, आपने चक्की भी लगाई हुई है, और तो चक्की से माशाल्लाह ऑनेस्टली पहले तो मैंने ये चक्की सिर्फ ऐसे ही लगाई थी कि घर के यूजेज वगैरह के लिए, लेकिन अब लोग आना बहुत स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा। तो उससे तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे मुझे इनकम हो रही है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक बंदा जिसने 50 लाख रुपए लगाए, लगाने के बाद अगर हम उसकी ऑन एवरेज पर डे की इनकम देखें तो तकरीबन उसकी पर डे की इनकम तकरीबन 33-34 हज़ार से लेकर 35 हज़ार तक है। और अगर हम 35 हज़ार भी कंसिडर करें
तो 1 लाख की उस बंदे की इनकम तकरीबन 10 लाख को हिट कर रही है। तो आप यहाँ से एनालाइज करें, अगर मैं उस पूरे सिस्टम की कॉस्ट देखता हूँ तो 50 लाख है, और उस बंदे की पर मंथ की इनकम देखता हूँ तो 10 लाख के करीब है। और ये है ऑन सीजन में, मीन्स वो सीजन जिसमें गंदम की बिजाई हो रही होती है, कपास की बिजाई हो रही होती है, ये सारा सिस्टम चल रहा होता है। मैं अगर कहता हूँ सर ऑफ सीजन हो सिस्टम, मतलब गंदम की बिजाई वगैरह ना हो रही हो, एक नॉर्मल सीजन हो, उस टाइम आपकी कितनी इनकम आ रही होती है पर मंथ? उसमें भी हम तकरीबन लाख से 2 लाख रुपए कमा रहे होते हैं, लेकिन उसमें एक फ़ायदा हमें ये होता है ऑफ सीज़न में कि जो हम नेट मीटरिंग की वजह से कि जो हमारे यूनिट हैं वो आपडा को दिए जा रहे होते हैं। ठीक। वो जितने के अब 40 किलोवाट का है, तकरीबन एवरेज 200 प्लस यूनिट ये डेली के वापडा को दे रहा होता है अगर हम यूज़ नहीं कर रहे होते तो वो 200 यूनिट जो इन सीज़न में हम यूज़ कर लेते हैं ऑफ सीज़न वाले, वो फ़ायदा तकरीबन हो रहा होता है, डबल के करीब ही है पूरे साल में। एक और एंगल देखिएगा, एक तो हमने ये देखा कि वो पानी बेचकर और चक्की चलाकर तकरीबन 10-1 लाख के करीब कमा रहे हैं। दूसरा एक बेनिफिट जो कि हिडन भी कह सकते हैं या छुपा हुआ है, वो ये है कि आप अपनी बिजली जो वापडा को बेच रहे हैं उससे भी अर्निंग हो रही है। मींस आप दिन रात मोटर चला रहे हैं, अपना दिन रात सिस्टम चल रहा है और आपका ऑटोमेटिकली वो सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। नंबर 2 ये है कि आप ये देखें कि 200 यूनिट पर डे अगर सिस्टम बना रहा है तो आपके मंथ के जो टोटल यूनिट्स बन रहे हैं तकरीबन 6000 यूनिट्स बन रहे हैं। तो यहाँ से भी एक और बेनिफिट्स आ रहा है। तो ये सर आप ऑनेस्टली बताइएगा, सच्ची ईमानदारी से, आपने इस सिस्टम को जो आपकी इस सिस्टम की मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है, मतलब आप इसको मेंटेन करते हैं, इसके ऊपर कितना आपका खर्चा आ रहा होता है पर मंथ का और पर ईयर का कितना आपका एक्सपेंस? मंथली तो देखें एक्सपेंसेस में मेरे सबसे पहले एक्सपेंस जो बड़ा मैं अगर काउंट करूं तो मैंने एक बंदा खड़ा किया हुआ है, एक लड़का, वो जो इसकी प्लेटों की सफाई और अंदर मेंटेनेंस के लिए, उसे मैं 10,000 रुपये पर मंथ देता हूँ। ठीक है जी। और आप ये उसके अलावा बाकी आप मेंटेनेंस में मोटरें आ जाती हैं सबसे मेन, या इन्वर्टर है वो ब्रांडेड आपने लगाया, उसकी कोई है नहीं, मेंटेनेंस ज़ीरो है। मोटरें अगर कोई जल जाती है खुदा ना खास्ता या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो उसकी रिवाइंडिंग का है। तकरीबन अगर हम देखें तो साल की 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख रुपये मैं ऑन एवरेज भी रखूं तो 3-1 लाख रुपए जी हमने फिक्स कर लिया, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आ गई। हमने इनका जो सिस्टम लगाया उसमें हवावे का इन्वर्टर इंस्टॉल किया, 50 किलोवाट का हवावे का इन्वर्टर इंस्टॉल किया। मैं ज़रा थोड़े से हवावे इन्वर्टर की खसूसियात बता दूँ। पाकिस्तान के अंदर या ऑल ओवर दी वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक इन्वर्टर है हवावे का इन्वर्टर। और इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर हवावे कहते हैं कि अगर आप ये वाला इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो आपको हम 5 इयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। मींस अगर इस सिस्टम के अंदर कोई भी फॉल्ट आता है, उनकी टीम आकर चेक करेगी, अगर फॉल्ट डिटेक्ट हो गया तो वो आपको नया लगा कर देंगे, आपको पुराने को रिपेयर नहीं करके देंगे, चाहे ये 4 साल बाद भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से देखें इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और सर आपने प्लेट्स जो लगाई हुई हैं, ये हमने तकरीबन 72 प्लेट्स इंस्टॉल की थी, तो आपने कौन कौन सी प्लेट्स को देखा है, ऑब्जर्व किया है? ये हमने कौन सी लगाई हुई हैं, आप खुद बताएं अपने मुँह से। आपने जो पहले 36 लगाई थी वो लॉन्जी थी, लॉन्जी 550 वाट, 550 हाइमो 5, ये हाइमो 5 टेक्नोलॉजी। और उसके बाद आपने जिनको लगाई थी वो भी 540 वाट है। 540 वाट, 545 वाट, 540। ये 2 टाइप्स की हमने प्लेट्स इंस्टॉल की थी। और जो लेटेस्ट अब आ रही हैं, हम हाइमो 7 की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह विद इन अ मंथ। आपको हाइमो 7 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ साथ जिनको एन टाइप 585 वाट, उनकी परफॉर्मेंस जिनको पी टाइप से भी ज़्यादा अच्छी है, जो कि अभी इंस्टॉल्ड है। अच्छा सर एक और चीज़ आपने ये सिस्टम लगवा लिया, आपने कॉस्ट भी बेयर कर ली, उसके बाद से ऑनवर्ड जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, अब तो प्रॉफिट बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि आपके नज़दीक जो फार्मर्स हैं उनको ये सिस्टम लगवाने चाहिए, या क्या आपकी क्या राय है इसमें? देखिए जी, फ्यूचर सोलर का है, सोलर के बगैर तो गुजारा नहीं है, क्योंकि लाइन लॉसेस, बिजली कॉस्ट, अगर हम इसको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में और ये सारा मिलाएं, पर यूनिट कॉस्ट हमें पड़ रही है 50 रुपये पर यूनिट। अगर एक मोटर 20 HP की मोटर है, वो तकरीबन अगर 15 यूनिट से 17 यूनिट खा रही है, तो वो आपको देखें कॉस्ट कहाँ पर जाकर पड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा है। फिर वापडा पे एक इशू है कि जलने का मोटर, क्योंकि मुसलसल वोल्टेज कम आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में ज़्यादा इशू होता है जलने का। और अगर हम इसके मुतबादिल जाएं, हम डीजल की तरफ जाएं, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है। वो एक आवर में एक ट्रैक्टर 5 इंच की डिलीवरी में 6 लीटर कंज्यूम कर रहा है। 6 लीटर के आप एक्सपेंसेस लगा लें, इसमें आपकी ट्रैक्टर की कॉस्ट और बाकी जो ट्यूबवेल की मेंटेनेंस वगैरह वो शामिल नहीं है, सिर्फ ये डीज़ल की कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ।
अच्छा। तो उसके मुतबादिल हम देखें कि मैं चला रहा हूँ 8 इंच डिलीवरी, 8 इंच की डिलीवरी। वो 1400 में। अच्छा, तो मतलब एक पूरा का पूरा डिफरेंस आ रहा है। ये 8 इंच की डिलीवरी दे रही हैं 1400 रुपए में, और लोग जो डीजल पर चला रहे हैं वो 5 इंच की डिलीवरी दे रहे हैं कितने रुपीस की? वो अगर ट्रैक्टर पे आप करते हैं वो 25 से 2600 रुपए में पड़ता है 25 से 2600 रुपए में। और अगर यही वापडा पर करें तो आपको। वापडा पे करें फिर भी आपको 16 से 1700 रुपए पर पर और आवर मिलता है, बेच रहे हैं हम। बेच रहे हैं। तो यहाँ से देखें, इमेजिन करें कि एक वो बंदा जिसके पास पूरा जनरेशन प्लांट ही अपना है, ये जनरेशन प्लांट जिसकी एज ऑलमोस्ट 25 ईयर्स तक ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस सिस्टम के ज़रिए ये अपनी बिजली भी जनरेट कर रहे हैं, बिजली बेच रहे भी हैं, और साथ साथ अपने इलाके को सिक्योर भी करें, क्योंकि यहाँ लाइन लॉसेस भी होते हैं, वापडा पूरा पूरा दिन भी नहीं होती, तो उस टाइम में इनका पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक वर्क कर रहा होता है। तो ये याद रखिएगा कि जब सिस्टम बिल्कुल बंद होता है, यहाँ वापडा नहीं भी होती, तो इनकी फसलों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी अपना सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने जो सिस्टम इंस्टॉल करवाया, इसके बाद इसके ऊपर क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं वापडा की तरफ से, या इस किस्म के कौन से चल जाए? थोड़ा सा ज़रा ऊंचा बोलिएगा, आवाज़ बाकी लोगों तक। सबसे मेन इशू जो आ रहा है अंडर वोल्टेजेस का आ रहा है। जिस तरह के वापडा की तरफ से मैंने पहले भी बताया कि वोल्टेजेस बहुत कम आते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम नहीं चल पाता। लेकिन आपने जो VFDs इंस्टॉल की हैं उसके साथ, उससे मुझे प्लस पॉइंट होता है। अगर वोल्टेजेस लो नहीं है तो मैं वापडा यूज़ नहीं करता, मैं सनलाइट से डायरेक्ट उनको चला देता हूँ, ठीक, जिससे वो डायरेक्ट VFD से मैं सोलर ट्यूबवेल वगैरह चला लेता हूँ। बिल्कुल। तो वो मेरा जो लॉस है वो कवर हो जाता है। लेकिन मेन इश्यूज़ यही हैं कि आपका अंडर वोल्टेजेस वापडा की वजह से। वापडा की वजह हमने यहाँ ये किया था, हमने किया ये था कि सिस्टम के अंदर अगर वापडा अवेलेबल है तो हमारी पूरी एनर्जी की जनरेशन जाती है इन्वर्टर तक, वहाँ से फिर ट्रांसफ़र होती है VFDs को, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, जो सिस्टम को चलाती हैं, मोटर्स को चलाती हैं। और लेट्स सपोज वापडा नहीं होती। अब जब वापडा नहीं होती तो ऑन ग्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाता है, इन्वर्टर बंद हो जाता है, उसकी वर्किंग चाहे दोपहर के 1-2 भी बजे होते हैं, आपका सिस्टम बंद होगा। उसके लिए हमने ये किया था कि हमने प्रॉपर सिस्टम इस तरह एडजस्ट किया था कि अगर वापडा नहीं भी होती तब हम उस सिस्टम को ऑफ करके, वापडा के कनेक्शन को ऑफ करके, हम अपने सोलर के ऊपर सारा सिस्टम चला सकें। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, आप ऑनेस्टली रिव्यूज़ बताइएगा, हमारी टेस्टपार्क कंपनी ने जिसने इंस्टॉल किया है, आपका क्या रिमार्क्स हैं? ऑनेस्टली बताने हैं कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव हैं और क्या क्या नेगेटिव, क्या इंप्रूवमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट है, आप जो समझते हैं। सबसे पहले प्लस पॉइंट की तरफ मैं जाऊंगा, क्योंकि प्लस पॉइंट आपकी टीम है, एक कॉल पे अवेलेबल है। जब भी मैं कॉल करता हूँ, अशरफ भाई हैं चाहे आप हैं, आप मुझे उसी वक्त गाइड करते हैं, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं देखता हूँ आपकी कंपनी का। और आपने सिस्टम तो इंस्टॉल किया, आपके सामने कोई भी आके, लोग आके देखते हैं, इतनी अच्छी तरह इंस्टॉल हुआ है, वायरिंग प्रॉपर हुई हुई है, अर्थिंग प्रॉपर हुई हुई है, और प्लेट्स का ओरिजिनल 1 नंबर प्लेट, A ग्रेड प्लेट जो सोलर ट्यूबवेल के लिए चाहिए होती है वो है। अभी 1 साल से चल रहा है सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मेंटेनेंस का मुझे VFDs में फ्रिक्वेंसी का या कोई इन्वर्टर में इशू होता है, वो आप भी खुद भी देख रहे होते हैं ऑनलाइन, मैं भी देख रहा होता हूँ, और आपकी टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको कि आप ना, क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से और प्रोजेक्ट नए लेने में आप टाइम लेते हैं, जो मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि ये आप करें, लेकिन वो फिर है उसका टाइम का शॉर्टेज की वजह से। टाइम शॉर्टेज, अभी टीम मज़ीद एक्सटेंड हो रही है, इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ेगी, और ये भी प्रॉब्लम को, इसको भी एड्रेस किया जाएगा मज़ीद। सेकेंडली, अब जो फार्मर्स हैं, जो आपके इलाके के हैं, या ओवरऑल पाकिस्तान में जहाँ से लोग देख रहे हैं, या इंडिया से भी लोग देख रहे होते हैं, उनको आप क्या मशवरा देते हैं? सोलर फ्यूचर है जी, सोलर के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि बिजली एक हद तक है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें कि बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है। बिजली जितनी चोरी होगी, वो ये नहीं होता दूसरे ममालिक की तरह कि जितनी आप यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो आप पे कम होगा, लेकिन ये बर्डन उल्टा है। अगर 100 यूनिट से ज़्यादा जाते हैं तो और प्राइस बढ़ जाती है, 200 से जाते हैं। अब मेरी मंथली में अगर कंजप्शन की बात करूँ, आपने भी चेक किया है, वो तकरीबन 8000 यूनिट के करीब पहुंच चुकी है पीक टाइमिंग में, पीक मंथ्स में, बिजाई के दिनों में। तो अगर वो मल्टीप्लाई आप करें तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी हमें। मुझे 50 रुपये से तकरीबन 4-5 लाख रुपए की बिजली पड़ जाएगी, तो मैं किसानों को बेचूंगा कैसे पानी? बिल्कुल ऐसे। और वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्टीमेट आपको सोलर की तरफ जाना पड़ेगा। सोलर की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं एक और चीज़ मेंशन करता चलूँ। एक तो वो बंदे जिन्होंने अपने काश्तकारी के लिए सोलर लगवाना है, वो तो इजीली आप लोगों को अवेलेबल है।
उनके लिए ये लाजमी एक कंडीशन बनती चली जा रही है। दूसरी, वो लोग जो एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको ज़रा ये चीज़ एनालाइज करनी है कि ये कितना साफ़ सुथरा बिज़नेस है जिसमें आप 50 लाख लगाते हैं और 50 लाख लगाने के बाद हर साल मोर देन 70 लैक्स भी अर्न कर रहे हैं एज पर योर डेफिनेशन, कि हर मंथ ये माशाल्लाह 10 लाख भी कमा रहे हैं और जब ऑफ सीज़न होता है तो 7 लाख तक भी कमाते हैं। तो अगर 10 लाख भी देखें तो आपका अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो 1 करोड़ तो आपका पर ईयर निकल रहा है। तो यहाँ से एनालाइज करें कि ये कितना बड़ा बिजनेस बन रहा है इन फ्यूचर भी और इन रिसेंट टाइम्स में भी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं एक चीज़ बड़े मेंशन करता चलूँ, मेरी स्पेशल थैंक्स है मेरी अपनी टीम को जो माशाल्लाह बड़े कोऑपरेटिवली वर्क कर रहे हैं, चाहे वो अशरफ साहब हैं, समरान साहब हैं या और भी बहुत सारे मेंबर जो भी वर्क कर रहे हैं साथ मेरी टीम के, हमजा साहब हैं और बाकी सारे टीम लीडर्स। मैं उन सब का थैंक्स अदा करूँगा और मैं स्पेशली थैंक्स मैं अपने क्लाइंट्स को भी करूँगा जिन्होंने ट्रस्ट किया टेस्ट पार्क पर, जिन्होंने हम पर ट्रस्ट किया और फिर हमारे उस ट्रस्ट को लेकर चले। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस, आपने ट्रस्ट किया और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि फ्यूचर में भी हाँ इससे बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए, इससे बेहतर अच्छी क्वालिटीज़ की तरफ लाया जाए, इससे बेहतर इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ लाया जाए ताकि हमारे यहाँ के लोकल किसानों को भी फ़ायदा हो, यहाँ के लोकल जो पर्सनस हैं उनको फ़ायदा हो। एक एक बंदे की एफर्ट से ही मुल्क तरक्की करेगा और अगर इंडिविजुअल प्रोग्रेस होगी, आज इनकी प्रोग्रेस होगी तो मुल्क की प्रोग्रेस होगी और इसी तरह हम वन बाय वन करते करते इंशाल्लाह इस मुल्क को उठाएंगे और फ्यूचर पाकिस्तान का ब्राइट होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।